राधे, प्रणाम आप सभी को। जय जय श्रीमन नारायण। आज एक बहुत छोटी सी कथा सुनाऊंगा आपको। मैं शुरू यहीं से करूं कि जो शरीर है अपना एक मशीन है, और आप जानते हैं मशीन यदि चलती रहे तो ही ठीक रहती है, वरना मशीन ख़राब हो जाती है। और ये शरीर, अच्छा शरीर को मशीन क्यों कहा गया? देखो, मशीन किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। तो जैसे शरीर रूपी मशीन जो है भोजन से चलती है, वैसे ही मशीन पेट्रोल या डीजल से चलती है। पर एक बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जिस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है सज्जनों, वो बात ये है कि मशीन केवल डीजल या पेट्रोल से नहीं चलती, उसमें समय समय पे ऑयल चेक करना पड़ता है कि उसका ऑयल ठीक है या नहीं। अच्छा, ऑयल ठीक हो जाए, ऑयल ख़राब हो जाए तो मशीन पूरी ख़राब हो जाती है। कदाचित यदि पेट्रोल या आपकी गाड़ी में, आपकी मशीन में समाप्त हो जाता है, आपकी बाइक में पेट्रोल समाप्त हो जाए तो आप क्या करोगे? गाड़ी बंद हो जाएगी, पेट्रोल दोबारा डाल दो, गाड़ी चलने लगेगी। लेकिन यदि ऑयल समाप्त हो गया तो ऐसी ख़राब होती है, फिर आपको सीधे वो मिस्त्री के पास ले जानी पड़ती है। तो इस शरीर रूपी मशीन में भी भोजन रूपी पेट्रोल डीजल के साथ साथ भजन रूपी ऑयल भी चेक करते रहो कि उसके क्या हाल है, या फिर सूखी मशीन चला रहे हो। अच्छा, ये तो हुई परमार्थ की बात, अध्यात्म की बात, साधना की बात, ये हो गई भजन की बात। अगर हम बात करें संसार की, तो भी इस शरीर पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जो जितना अधिक चलेगी उतनी अधिक एक्टिव होगी। शरीर से हम जितना काम लेंगे, शरीर की जो क्षमता है वो उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। आप आराम के आदी बन जाओ, धीरे धीरे आराम जो है आपको इतना निकम्मा बना देगा कि आप उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते। उसके लिए भी आपको किसी दूसरे की आस देखनी पड़ेगी कि वो आए और मुझे पानी पिला दे। आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते सज्जनों, इतना कमज़ोर बना देगी, इतना आपके अंदर की एनर्जी को ख़त्म कर देगा ये अत्यधिक आराम। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं विशेषतः उन भाइयों के लिए ये बात बता रहा हूँ जो पूरे दिन खाट में पड़े रहते हैं, जो पूरे दिन, अगर कोई कह दे जा खेत पे चला जा, थोड़ा मेरा सिर दुख रहा है, बड़े भैया को भेज दो ना। अगर कोई कह दे खेतों पे कि जा बाजार से थोड़ा खाद का कट्टा तो ले आ, मेरा सिर घूम रहा है, मन खराब हो रहा है, छोटे भाई को भेज दो ना। ना जाने भाई कहाँ कहाँ से बहाने ढूंढ के लाते हैं। और एक बात कहूँ, यदि सफल होना चाहते हो तो आपको परिश्रम की आदत बनानी पड़ेगी, आराम त्यागना पड़ेगा, आलस्य त्यागना पड़ेगा। ठीक है, आराम जरूरी है, लेकिन आराम अधिक हो जाए ना तो आराम नहीं, वो हराम हो जाता है। परिश्रम जिसके जीवन में है, एक बात कहना चाहूँगा, जो सफल होना चाहता है उसको परिश्रम करना पड़ेगा, और जो परिश्रम से डरता है वो सफलता के सपने देखने छोड़ दे सज्जनों, वो कभी सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सफलता वो वृक्ष है जिसमें परिश्रम रूपी जल का सिंचन रोज करना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है। सफलता यदि ताला है तो वो परिश्रम रूपी कुंजी से ही खुल सकता है। चाबी है परिश्रम, सफलता रूपी ताले को खोलने के लिए। और कुछ तो ऐसे आलसी होते हैं, इतने कामचोर होते हैं, अगर उनसे कोई कह दे कि थोड़ा काम है तो महाराज परिश्रम नाम सुन के उनको बुखार आ जाता है। एक छोटी सी कथा अभी याद आ गई मेरे को। एक गुरुजी थे। अब गुरुजी तो, क्योंकि जो गुरु के गुणों को धारण करे वो गुरुजी साधारण तो होते नहीं है, प्रणम्य होते हैं, प्रणाम करना चाहिए उनको। अब गुरुजी तो बहुत पहुँचे हुए, लेकिन उनके जो दो शिष्य थे वो एकदम निकम्मे, रामू और श्यामू उनका नाम। अब गुरुजी रोज पूजन करते थे, अपने जिस तख्त पर वो बैठते थे उसी तख्त पर सामने
एक छोटी सी हनुमान चालीसा, गीता जी, रामचरितमानस और भागवत जी, इतना छोटे ग्रंथ होते थे। ये 2-3 ग्रंथ होते थे। और शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी, बस इतना ही उनका मंदिर था। अब एक दिन सुबह सुबह की बात है, गुरु जी अपने पास तख्त पे बैठे हुए थे आसन लगाकर। पूजा की सब सामग्री तो गुरु जी ने एकत्रित करके रख ली थी वहाँ पे, लेकिन तुलसी लाना भूल गए। तो रामू को आवाज़ लगाई, रामू जरा बगीचे से तुलसी ले आना। तो तुलसी, रामू क्या कहता है, गुरुजी मैंने कभी देखी नहीं है तुलसी कैसी होती है, वरना गुरुजी मैं आपकी आज्ञा ना मानूं, गुरु की आज्ञा ना मान के मुझे नरक में जाना है क्या? गुरुजी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुलसी देखी नहीं है, वरना मैं ले आता। अच्छा ये भी बात होती कि आप कभी बता देते, आपने कभी बताया नहीं हमें कि तुलसी कैसी होती है। लो महाराज, गुरुजी को गलत ठहरा दिया इसने। तो शामू वहीं पास में खड़ा था, ये इससे भी बड़ा चालाक। वो सोचने लगा, अरे रामू तो बड़ा चालाकी से झूठ बोल गया, अब तो मुझे ही तुलसी लानी पड़ेगी, बगीचा बड़ी दूर है, मुझे जाना पड़ेगा। तो जोर से बोलता है, क्यों रे, तो तुलसी नहीं जानता? अरे वही तो होती है जिसके केले जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, केले जैसे बड़े बड़े पत्ते, वही तो होती है तुलसी। गुरुजी बोले, इसका मतलब शामू तुम भी नहीं जानते तुलसी किसे कहते हैं? नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो जानता हूँ, वही होती है जो केले जैसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं, कहो तो ले आऊँ। नहीं नहीं शामू, वो तुलसी नहीं होती, गुरुजी ने कहा। तब तो दोनों शिष्य हाथ जोड़ के कहते हैं, तब तो सरकार आप ही को कष्ट करना पड़ेगा, आप ही जाओ उनके पास तुलसी लेने। गुरुजी बोले, मेरा नियम है, मैं पूजा से पहले उठ नहीं सकता, और तुलसी के बिना पूजा हो नहीं सकती। तुम तुलसी ला नहीं सकते क्योंकि तुमने दोनों में से किसी ने तुलसी नहीं देखी। अच्छा एक काम तो कर सकते हो, तख्त तो उठा सकते हो। क्या तख्त? आप तो महाराज सिर पकड़ा दोनों ने, इससे बढ़िया तो तुलसी ले आते। फिर उठाओ तख्त, गुरुजी ने कहा, और ले चलो बगीचा। अब दोनों आगे पीछे से तख्त उठावे, हाँपते कांपते तख्त बहुत भारी। गुरुजी भी हष्ट पुष्ट भगवान की कृपा से तो थक गए दोनों शिष्य बुरी तरह से। और जब बगीचे में पहुंचे तो जहाँ छोटा सा तुलसी का पौधा आया तो वहीं पे वो तख्त को धीरे कर दे। लेकिन गुरुजी बोले, अरे अभी कहाँ तुलसी आई है, चलो चलो आगे ले चलो अभी। अच्छा वो कह भी नहीं सकते कि गुरुजी तुलसी तो आ गई, नहीं तो गुरुजी कहेंगे तुम तो जानते हो, फिर मना क्यों किया तुमने? तो वो कुछ ना कह पाए। झूठा व्यक्ति समाज में ऐसे ही जगह जगह फंसता है। गुरुजी ने उनको पूरे जंगल के बगीचे के चक्कर लगवाए और दूर कहीं कोने में जाके तुलसी तोड़ी और बोले, देखो ये श्यामा तुलसी है, ये वृंदावनी तुलसी है, ये नारायणी तुलसी है। ऐसे अलग अलग तुलसी के नाम बताए, अच्छे तरह से उनको पहचान करा दी तुलसी की कि जी गुरुजी सीख गए। बोले सीख गए कि बच्चे अब उठाओ तख्त और वापस हमें हमारे स्थान पर पहुंचा के आओ। तो वो फिर से हाँपते काँपते और पहुँचे वहाँ पे। वहाँ पहुँच के उन्होंने रखा। गुरुजी ने पूछा, अब तो नहीं भूलोगी तुलसी कैसी है? दोनों शिष्य कहते, गुरुजी कान पकड़ते हैं, इस जन्म में तो क्या गुरुजी 7 जन्म में नहीं भूलेंगे हम तुलसी क्या होती है। देखो वास्तव में भक्ति कब होती है सज्जनों? जब चित्त की चंचलता मिट जाए, चित्त की चालाकी मिट जाए, चित्त का कपट मिट जाए। इन्होंने गुरु तो धारण किया पर गुरु की महिमा को नहीं जाना, चित्त में चालाकी को इन्होंने बसाए रखा, गुरु सेवा नहीं करी इन्होंने, गुरु जी से झूठ भी बोला, कितने अपराध बन गए। अगर चंचलता मिट जाती, चित्त में श्रद्धा और भाव का, समर्पण का सागर भरा होता है इनके हृदय में, तो ऐसा नहीं होता। वास्तव में भक्ति वही पूर्ण है जिसमें श्रद्धा और भाव भरपूर है। जिसमें श्रद्धा और भाव नहीं है, चित्त में जिसकी चालाकी भरी पड़ी है, कपट भरा पड़ा है, जो चालाक है, जो चतुर है। एक बात कहूं, चालाक व्यक्ति जो होता है ना सज्जनों, वो समाज में तो आगे बढ़ सकता है लेकिन भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ सकता, सेवा में, प्रेम में वो आगे नहीं बढ़ सकता।